बोलिए सतगुरुदेव की। कल आपसे बात हुई थी जाति वर्ण पर। साहब ने एक बड़ा सुस्पष्ट संदेश दिया है दुनिया को। सुन्न के परे पुरुष को धामा, तह साहब है आदि अनामा। परमात्म तत्व पर विवाद और संशय सृजन काल और प्रारंभ से चली आई है। परमात्म तत्व के स्वरूप के विषय में नाना भ्रांतियां उत्पन्न हुई। मेरा ये मानना है परमात्म तत्व के स्वरूप की मान्यता पर जितने झगड़े हुए, जितना कत्लेआम हुआ, जितना मारपीट हुई धर्मांधता के नाम पर, इतना कहीं नहीं हुई है। साहब ने आकर इस पर करारा प्रहार किया। कह रहे हैं सुन्न के परे पुरुष को धामा है कैसा वो तत्व। हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना, पांच तत्व का पूतरा मानुष जिसका नाम, इसलिए ये पांचों तत्व परिवर्तनशील है। पर वो परमात्मा सत्य है। सत्य सोई जो विनशे नाही। सत्य दो है, एक सत्य एक अनादि सत्य। कैसा? ये सच है कि अभी आप हैं, पर यह सच अनादि सत्य नहीं है। एक दिन आप नहीं होंगे, तो ये अनादि सत्य नहीं हुआ। इसलिए वो परमात्मा अनादि सत्य है जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं होता। इसलिए आत्मा उसका अंश होने के कारण इसका भी कभी नाश नहीं है। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी ने रामायण में बड़े सुंदर अलंकार से की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा का निरूपण कर रहे हैं। चेतन है, सहज है, अमल है, आनंदमय है। वो भी ऐसा ही है, वो एक अलग एलिमेंट है। इसलिए तत्ववेता उनको कहते हैं जो परमात्म तत्व को समझते हैं। बड़ा रहस्य है। हम सब देखते हैं पांचों तत्व नाशवान है। हमारा शरीर भी पांच तत्व का बना। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। नानक देव जी कह रहे हैं पांच तत्व को तन रचो, जाना चतुर सुजान, इसमें कुछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। इसलिए नाशवान है, पर वो परमात्म तत्व इन पंच भौतिक तत्वों से परे है। इसलिए अजर है, अविनाशी है, नित्य है, जिसका किसी भी देश काल में कभी नाश नहीं हो सकता। अब उसका प्रमाण क्या दे? हम सब ने केवल ये पंच भौतिक तत्व देखे। आकाश देखा, आकाश तत्व है। सूर्य चंद्रमा देखे, अग्नि तत्व है। जल देखा, वो जल तत्व है। पृथ्वी देखी, पृथ्वी तत्व है। वायु देखी, पेड़ पौधे देखे, आदि यही देखे। इसी का ही बोध हुआ, इसके आगे नहीं जान पाए। तो कह रहे ताए धाम सब जीव को दाता, मैं सबको कहता निज बाता, कहत अगोचर सबके पारा, आदि अनादि पुरुष है न्यारा। वो आदि अनादि है, उसका कोई अंत नहीं होता। न उसका कोई माँ है, न उसका कोई बाप है। एक बार ज्ञान गोष्ठी हुई। राजा जनक ने गोष्ठी का आयोजन किया। कहा इसमें से जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा उसको 1000 गाय
हर गाय के सींग पर एक सोने की मुहर। उस सभा में बड़े बड़े ऋषिवर आए, बड़े बड़े ज्ञाता आए। जैसे आजकल नहीं चल रहा है कौन बनेगा करोड़पति, इस तरह राजा जनक ने आहूत किया ज्ञान गोष्ठी का सम्मेलन। उसमें बड़े बड़े वेदांती ज्ञानी लोग इकट्ठे हुए। इतने में याज्ञवल्क्य भी आए। सभा में आते ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ये गायें लेकर के आश्रम पे चलो। सभा में बैठे हुए सब ज्ञानी जन क्रोधित हुए। प्रतिस्पर्धा हुई नहीं, उत्तर प्रत्युत्तर हुए नहीं। हम सब मूर्ख नहीं बैठे हुए, आप हमें मूर्ख समझ रहे हैं। बिना गोष्ठी किए हुए सबको आप लेके जा रहे हैं गायों। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मुनिजनों, आप में से जो कोई चुनो, आप में से जो कोई ज्ञानी हो वो मुझसे गोष्ठी करे। सबने गार्गी को चुना। गार्गी का संवाद हुआ याज्ञवल्क्य से। गार्गी ने पूछा, ये पृथ्वी किसमें उत्पन्न है? बोला, हे गार्गी, ये जल में उत्पन्न है। फिर पूछा, जल किसमें उत्पन्न है? बोला, ये अग्नि में उत्पन्न है। फिर पूछा, अग्नि किसमें ओतप्रोत है? बोला, ये वायु में ओतप्रोत है। वायु के बिना अग्नि नहीं जलती। बोला, वायु किसमें ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, वायु आकाश में ओतप्रोत है। आकाश किसमें ओतप्रोत है? बोला, आकाश शून्य में ओतप्रोत है। शून्य किसमें ओतप्रोत है? बोला, शून्य ब्रह्म में ओतप्रोत है। ब्रह्म किसमें ओतप्रोत है? निरुपम में, निराकार में ओतप्रोत है। इसलिए वेद भी निराकार की बात कह रहे हैं। निराकार किसमें ओतप्रोत है? बोला, वो परम सत्ता सर्वशक्तिमान सत्पुरुष में ओतप्रोत है। बोला, सत्पुरुष किसमें ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, उसका न आदि है, न उसका अंत है, न उसका कोई सहायक है, वो स्वयं में ओतप्रोत है। इन उत्तरों को सुनने के बाद गार्गी ने सभी सभासदों को कहा, हे सभासदों, याज्ञवल्क्य परम ज्ञानी है, इसको प्रणाम करो। वाह! कहने का मेरा अभिप्राय यह है, वो किसी के आश्रित नहीं है, वो स्वयं में ओतप्रोत है, वो अनादि है, अनंत है। अब तत्व कैसा है, यहां उसका प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता, इसलिए उसको कहा अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, वो नित्य है। अनुराग सागर में साहब ने सृजन का विवरण जो दिया, बड़ा लाजवाब है। उसका विवरण मैं कई बार दे चुका हूं। आइए तो साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने।
कहत अगोचर सबके पारा, आदि अनादि पुरुष है न्यारा। अगोचर, गो कहते हैं इंद्रियों को, अ नकारात्मक है, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। अनादि, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। आका है, जिसको कहा नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अनीह है, आदि अलंकारों से ज्ञानियों ने उस परम पुरुष को पुकारा है। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ताके संग नहीं कोई चेला। ताहे न जाने यह संसारा, बिना नाम है जम के चारा। ये संसार उसको नहीं जानता है। सब काल पुरुष की भक्ति करते हैं। एक बात तो साफ है, कैसी मान्यताएं हैं संसार की। हम ये मान भी रहे हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, आत्मा शरीर में है और शरीर आत्मा की ताकत से चलता है। ये भी शास्त्रों द्वारा ये विदित हुआ कि मानव तन मोक्ष का अधिकारी है। उसके बाद भी कोई आदमी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर रहा। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, इक दुई होए तान समझाऊं, सभी भुलान है पेटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगंदा। इसका ये मतलब है कोई ऐसी ताकत हमारे अंदर है। ये कोई वंशक कथा नहीं है, ये कोई उपन्यास की कथा नहीं है, यथार्थ में है। हम बंधे हैं और ये कैसे प्रमाणित हो, हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष के लिए आकांक्षा करते हैं, लेकिन ये काम हम आधा अधूरा भाव से करते हैं, पूर्ण रूप से नहीं कर रहे। इसलिए बड़ी साफ बात है, हमें बांधने वाला बहुत शक्तिशाली है कोई। अब यहां कह रहे हैं बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छड़ा विपी। अब कौन बांधा है? क्या ये हमारे शास्त्रों में भी बांधने वाला का थोड़ा सा विवरण है कि नहीं? हाँ, एक विवरण हमारे शास्त्रों में मिलता है कि हम सब मन और माया में बंधे हैं। अच्छा, एक लाइन तो मिली, पर उसके आगे हम चिंतन नहीं करते। लाइन मिल रही है, मन और माया में बंधे हैं। अब यहां साहब एक बात बड़ी साफ बोल रहे हैं, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अब वो बार बार कह रहे हैं जीव के संग मन काल रहा है, अज्ञानी नर जानत नहीं। बड़ा पावरफुल है ये। इसी मन ही आए काल कराला। आगे साहब क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मादि शिव सनकादि अज सुर काल के गुण गावे। फिर क्या कह रहे हैं? जय खोजत ब्रह्मा थके। वाह, नर मुनि और शेष। इसका मतलब है ये विषय बहुत बारीक है। कितने तपसी तप कर डाले, काया गारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। शास्त्रों से विदित होता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि संसार सागर से पार होने के लिए जब उद्यम किए तो मन और माया ने रोका। मन ने कैसा रोका? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मन की वृत्तियां हैं। ये हर एक जीव को बांधे हुए। इस पर मैंने काफी व्यापक बातचीत की है। माया, काया माया एक ही जानो। ये कैसा शरीर है? हम सब जानते हैं ये नाशवान है। उसके बाद इसमें आसक्ति कितनी तगड़ी है। इकुदय होए,
ताहे समझाऊं सभी भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं सब जग अंधा। इसका मतलब है हमें बांधने वाली ताकत बहुत ताकतवर है। तो कह रहे हैं आगे आश्चर्य की बात करें, अलग निरंजन शून्य ठिकाना, तीन लोग अपने सुध दीना, शून्य निरंजन बासा लेना, वो शून्य में जाकर रहा, इसलिए उसको निराकार कह रहे हैं। वही काल मन ही ओंकार, मन ही निरंकार, मन ही है करता रहा, और मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख बरमाई। काया में भी बैठा है, समझ में नहीं आ रहा है, अपना काम कर रहा है। अलग निरंजन शून्य ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। देखिए विषय बड़ा गंभीर है। तीन देव जो उनको ध्यावे, निरंजन को वे पार न पाए। यहीं पर ही तो संतत्व का विरोध हुआ। उन्होंने तीन लोक से परे की बात की। तीन लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम निर्माण। लोगों ने तोड़ तोड़ कर साहब की वाणियां अपने अलंकारों से सजाई और कहा ये तो हम ही बोल रहे हैं। वो नहीं बोल रहे, नकल कर रहे। शास्त्रों में आता है महाप्रलय में सब लय हो जाते, 33 कोटि देवता भी लय हो जाते। सभ्य भाषा में बोला लय हो जाते। वाह, तिनके सुते तीनों देवा, आंध्र जीव कर ताकि सेवा। 10 अवतार माया ने धरिया, काल अपर बल सब कुछ छलिया। माया ने सबको इस तरह चला। काल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सब गह लीना। वाह, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर, वाह बड़े बड़े पीर, कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, मन को जान न पाए रत्ती। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। अनंत वाणियों में साहब ने ये कहा, तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। इस तरह आप देखें काबू नहीं आता है इंसान के, सबको नचा रहा है। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़े हो संसार, कबीर निज सतनाम बिन कैसे उतरे पार। अब यहाँ बार बार सतनाम सतनाम आ रहा है। वो नाम परमात्मा सत्य है, वो धातु जब वो आपके अंदर आएगा, गुरु उसको कंसंट्रेशन से आपके अंदर छोड़ेगा, तब आप में परिवर्तन आएगा। साहब पुष्टि कर रहे हैं, कन्यार सोई सत्य, कन्यार गुरु को भी कहते हैं। जिन नाम शब्द की पारक करी, सुरत निरत जोए न्यक्षर हृदय धरी, वो कंसंट्रेशन से वो पावर आपके अंदर छोड़ते हैं। वो गुरु सत्य है, वो बदल देगा। मैं भृंगमता पर आपको कई बार इसका उल्लेख दिया। जग जीव हैं अज्ञान आदि नाम नहीं जानही, माया में लपटान जीव जमपुरी जावही। अब साहब कह रहे हैं ये पूरा संसार इस तरह माया में लपटा है। एक दो होए ताए समझाऊं, वाह सबई भुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं सब जग अंधा। शून्य के परे पुरुष को धामा, ये शून्य निरंजन सभी इसी को जप रहे हैं। मुसलमान इसको कह रहे हैं बेचुना खुदा, ईसाई इसको कह रहे हैं आकाशी पिता, हमारे वेद भी कह रहे हैं निराकार परमात्मा। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है कर्ता। इसके आगे कोई ना गए। साहब कह रहे इसके आगे कोई नहीं जाता।
शून्य के परे पुरुष को धामा, तय साहेब है आदि अनामा, उससे परे हूं। ताहे धाम सब जीव को दाता, मैं सबसे कहता निज बाता। आदि ब्रह्म पुरुष अकेला, ताके संग नहीं कोई चेला। ताहे न जाने ये संसारा, बिना नाम है जम के चारा। इस तरह ये संसार मृत्यु लोक है, काल पुरुष सबको खा जाता है। नाम बिना ये जग अरुझाना, नाम गहे सुसंत सुजाना। नाम नाम की बड़ी महिमा कही गई। वाह, धर्मदास जी ने तो साहब से कहा, महाराज आप नाम की महिमा कर रहे हैं, सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वैष्णव से थे वो, वही नाम कुछ है और आना? बोला ना ना ना। उन्होंने कहा यही नाम है। साहब बोला नहीं, ये तो मायावी नाम है। धोखे में जीव जन्म गवाई, झूठी लगन लगावे भाई। भरम गए वह भवजल माही, आदि नाम को जानत नहीं। पीतर पाथर पूजन लागे, आदि नाम घटे ही से त्यागे। तीर्थ व्रत करे संसारा, नेम धर्म स्नान सकारे। भेष बनाए विभूत रमाए, घर घर भिक्षा मांगना है। जगजीवन को दीक्षा देना, सत्य नाम बिन पुरुष द्रोही। भाई रामायण हमारा मान्य शास्त्र है। रामायण को पढ़ने के बाद पूरी सोशल लाइफ समझ में आ जाएगी। अध्यात्म भी है उत्तरकांड में, कैसा किससे व्यवहार करना है, माता पिता की आज्ञा कैसे मानना है, भाइयों से कैसा व्यवहार करना है, शत्रु से कैसा व्यवहार करना है, जीवन शैली पूरी। वो एक सामाजिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस। अटल बिहारी अपना लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक बात कही थी, जो आदमी भागवत कथा पूरी पढ़ लिया, महाभारत, वो पूरी राजनीति का पीएचडी हो जाएगा। उसमें सभी चीजें आ जाती हैं। तो कह रहे हैं ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, आपन भूला जगत भुलाए। एक परंपरा चली भक्ति में, तो रामायण में गोस्वामी जी एक बात कह रहे हैं, जप तप व्रत यम नियम अपारा। जप तप व्रत तीर्थ आदि नियम अपारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। ये तो काल के नियम है, यम के नियम है। तीर्थ व्रत तप पुण्य कमाई, यह जमजाल तहां ठहराई। साहब इसी को कह रहे हैं, यह जगत ऐसा अर्जाई, नाम में नाम बूढ़ी दुनिया आई। जो कोई भक्त हमारा होई, जात प्राण को त्यागे सोई। तीर्थ व्रत सब दे भाई, सदगुरु चरण से ध्यान लगाई। अब गुरु का ध्यान, इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का सृजन करने पर सर्वप्रथम गुरु की स्तुति की। बंद हो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, समृत दिव्य दृष्टि ही होती। काम क्रोध मद लोभ न तेई, सोई पावे परम शरीर। उस नाम की ताकत के बाद हृदय शुद्ध होने लग जाएगा। मन ही बांध स्थिर जो करई, सो हंसा भवसागर तरई। भक्त होए सदगुरु को पूरा, रहे पुरुष के नित्य हजूरा। यानी बुल्ले शाह एक बात कह रहे हैं, ना रब में
तीर्थान डिठिया, ना रब में तीर्थान डिठिया, ना रोजा नमाजे। बोला रोजे नमाज में भी नहीं देखा। बुल्ले शाह नु मुर्शिद मिलिया, अंदरों रब लखाया। भक्त होए सदगुरु का पूरा, रहे पुरुष के नित्य हजूरा। यही जो रीति साध की भाई, सार्ष युक्त में रहे गोराई। सत्य नाम निज मूल है, यह कबीर समझाए। दो ही दीन खोजत फिरे, परम पुरुष नहीं पाए। अब साहब ने किसी एक को नहीं लताड़ा, दोनों दीन को कहा। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम को ही ना जाना। सुनत कराए, मुसलमान हुए बैठे। मुसलमानिया का काह कराए, जाल जनेऊ जनेऊ पंडित बन बैठा, पंडितानी को क्या पहराए। रहिया बिगाड़ चले दोनों जने भाई, वाह। उन्होंने किसी एक पक्ष को नहीं चुना। दो ही दीन खोजत फिरे, परम पुरुष नहीं पाए। अब यहां एक मसला है, जब वेद भी परमात्मा को निराकार निरंजन तक की बात कर रहा है थोड़ी देर के लिए, और किताब भी बेचुना खुदा कर रहा है, फिर झगड़ा कैसा? अरे लड़ाई कैसी है फिर भाई? जब तुम भी एक निराकार सत्ता को बोल रहे हो, वेद भी निराकार सत्ता को बोल रहा है, फिर ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता, तो फिर मसला क्या है? मसला है, वाह वाह वाह, मसला है अपने अपने हेतु का। दो जात दो दीन बनाओ, दो धर्म दो दीन बनाओ, झगड़ा डाल जगत उलझाओ। पाथर पूज हिंदू बुलाना, मुर्दा पूजे भूल तुर्काना, वाह। कह के अभी ये दो ही बुलाना, आदि पुरुष को ही नहीं जाना, वाह। दोनों भूले, आदि पुरुष को ही नहीं जाना। हिंदू तुर्क दो ही उपदेशा, नाम गहे मिटे काल कलेशा। भवसागर कोई पार न पाए, या जग में सब गोता खाए। भव दरिया है अगम अपारा, पुरुष भक्ति उतरेगा, यानी वो नाम आपको पार करेगा। मैं इसकी प्रमाण दे रहा हूं। अगर वो नाम पार करेगा तो कुछ ताकत होगी ना। गोस्वामी जी नहीं कह रहे कलिमे केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतरो पारा। वह साहब भी कह रहे कली है नाम प्रताप धर्मन, हंस लोक सधावई। तज काग चाल मराल मत गए, कौए की चाल छूटती जाएगी, वाह। नानक देव जी भी नहीं फरमाए, नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार। अगर नाम इस कलयुग में पार करेगा तो कोई सत्ता तो होगी ना उसके अंदर। अब आगे साहब कह रहे नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ना जाना। सार नाम सतगुरु से पाए, सच्चे गुरु से मिलेगा, तब हंसा सतलोक सिधाए। फिर क्या कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में, हाँ करोड़ों नाम संसार, तिन ते मुक्ति ना होए, उनसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला को। इसलिए संतत्व की धारा ने जब अंतरात्मा की खोज में बोला तो बाह्य भक्ति से विरोध हुआ। आदि नाम बिन मुक्ति न पाए, नाम बिना मुक्ति नहीं हुई। कोटिन भांत करे जो कोई, एक दो नहीं कह रहे, करोड़ों प्रयास भी अगर करे, नाम के बिना मोक्ष मिल नहीं सकता। जो जन भजे हैं निज नामा, सो हंसा पहुंचे निज धामा। सार नाम पाए बिना चार वर्ण सब एक ही जानो। अरे भाई, पहली बात तो यह
ये सब परमात्मा की तरफ से होके नहीं है। ये व्यवस्था यही हुई है। जाति वर्ण का भेद बताऊं, जो कोई समझे ताहे लखाऊं। जाति वर्ण सब एक ही होई, दूसर जात नहीं है कोई। दूसर जात कर्म है भाई, कर्म करे सो नाम धराई। वाह, एक बात है बड़ी अच्छी, मैंने एक उल्लेख कई बार दिया। कोई, मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे विश्व में घूमता हूं, पूरे वर्ल्ड में घूमता हूं। यूरोप के कई देशों में जाता हूं, अमेरिका जाता हूं, ब्रिटेन जाता हूं, कनाडा जानता हूं, दक्षिण एशिया जाता हूं, यूक्रेन आदि रसिया के पास, वहां जाता हूं। मैंने वहां एक चीज देखी, वहां कोई जात नहीं है। जो बढ़ई का काम करेगा वही कारपेंटर है, बाकी नहीं। वहां कोई स्वीपर नहीं है, जो स्वीपिंग का काम करेगा वही स्वीपर है। वहां कोई लोहार नहीं है, जो लोहार का काम करेगा वही ब्लैक स्मिथ है। कोई सुनार नहीं है, जो सुनार का काम करेगा वही। कोई जात नहीं है, वहां एक ही धर्म चल। हाँ, दो धाराएं वहां भी है, ये तो निरंजन का खेल है। जैसे हमारे यहाँ सरगुण निर्गुण है, इस तरह उधर भी रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स है। इसी तरह मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी में मतभेद है। यही तो सद्दाम हुसैन एक वर्ग को सपोर्ट किया, एक को नहीं किया, इसलिए आपस में ही फूट हुई। यही बात तो जैनियों में भी है, दिगंबरी और श्वेतांबरी। ये निरंजन का खेल है। ये मान्यताएं ईश्वर द्वारा स्थापित नहीं है, इंसानों ने अपने अपने विचार से स्थापित की है। जात वर्ण सब एक ही हुई, दूसर जात नहीं है कोई। दूसर जात है, कर्म है भाई, कर्म करे सो नाम धराई। वाह, तब तो साहब वहां नहीं गए थे, वो ये कह रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं पूरे अपना विश्व के लोग, विश्व बरादरी। कहीं और ये झंझट नहीं है ज्यादा। मैंने कल जाति वर्ण पर बहुत कुछ बोला था। चार वर्ण सब एक ही जानो, दूसर कर्म से जात बखानो। जात वर्ण का चिन्ह न कोई, कैसे जाति दूसर हुई, कोई चिन्ह नहीं है। जात पात होकर नहीं आए, यह जग में झगड़ा फैलाए। दरअसल किंवदंती है, लोग मनु हमारे पूर्वज है, मनु को दोष देते हैं कि मनु ने चार वर्ण बनाए। मनु का अभिप्राय ये नहीं था। मनु शत्रुपा पहले व्यक्ति थे जिससे संसार चला है। मनु के चार पुत्र थे, पौत्रु हो गए। उस युग में लंबी आयु थी, बहुत बड़ा परिवार हो गया। मनु तूने चार वर्ण बनाए। हाँ, अपेक्ष करते हैं मनु पर, मनु से ही तो हम मनुष्य है ना। दरअसल जिनको अल्प ज्ञान है वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनका अभिप्राय ये नहीं था। चार पुत्र हुए, एक प्रखर बुद्धि और विद्वान था, बहुत बड़ा परिवार हो गया। मनु ने अपने चारों बेटों को कहा, भाई सुनो, अब परिवार बहुत हो गया, व्यवस्था बांटते हैं। अभी भी यूपी में घर का एक मालिक होता है, एक खेती करने वाला होता है। अभी भी ऐसी प्रथा है यूपी बिहार में। जो प्रखर था, विद्वान था, आपके बच्चे उनमें भी अलग अलग नेचर है। उसने उसको कहा, तुम ब्रह्म विद्या देना, वेदों का ज्ञान देना परिवार को। परिवार बहुत बड़ा हो गया, पोतरे दोतरे बहुत हो गए, इसलिए इस कार्य से तुम ब्रह्म रमण कराना, सब ब्राह्मण कहलाए। ठीक है। दूसरा बलवान था, शक्तिशाली था। उसको कहा, भाई वन पशुओं से परिवार की सुरक्षा करना, तुम क्षत्रिय रक्षक को कहते हैं, जो सुरक्षा करते, क्षत्रिय कहलाए। तीसरा निपुण था, चतुर था। उसको कहा, भाई परिवार का संचालन आर्थिक रूप से खेती बाड़ी ये वगैरह ये तेरे जिम्मे है। वैश्य,
महाजन। अभी भी वो प्रथा चल रही है, पहले आप देखना। बोला ठीक है। चौथा सरल था, अब मैं आपको बता, उसमें अहंकार नहीं था, सहज था। उसको कहा तुम पूरे परिवार में पूरी सफाई वगैरह तुम्हारा जिम्मा है, साफ सफाई तो घर में करना है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। हमारे आश्रम में 4 भंडारे ऐसे होते हैं जिसमें करीब 1 लाख लोग आते हैं। ये मेरा मूल्यांकन नहीं है, ये मीडिया का मूल्यांकन है। पहला, मेरे जन्मदिन पर बहुत संगत आती है, पूरी संगत आती है, 1 लाख लोगों के आसपास आते हैं। अब उनके रहने की व्यवस्था, सब चीज़ व्यवस्था आपको मैं बताऊं। मेरे पास कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, एक बेचारा मैकेनिक है, उसको मैंने कहा है पूरे बाथरूम भैया साफ कर लिया करना, नहीं तो बदबू आएगी। वो सर्विसिंग करता है, सभी गाड़ियां 85 गाड़ियां आश्रम की धोता है, साफ करता है। वो बेचारा वो शौचालय साफ करता है, मैंने उसको ये ड्यूटी दे दी, वो करता है। जिस दिन साफ नहीं हो तो बड़ी दुर्गंध हो जाती है, वो सहज है। एक दिन एक आदमी है जो बर्तन मांजता है, बहुत बर्तन होते हैं। मुझे किसी ने कहा गुरुजी इसके साथ एक आदमी और दे दो, ये अकेला बर्तन मांजता है। मैं कहा ठीक है। तो थोड़े से लोग खड़े थे, 7-8 आदमी, 10 आदमी खड़े होंगे। मैंने सबको देखा, मैं कहा भाई इसमें एक बर्तन मांजने वाला चाहिए। मैं एक एक आदमी की आंख में देखता गया। ये आंखें हमारे हृदय का दर्पण है। अब सब बच रहे थे कि भांडे मांजने वाला छोटा काम मुझे नहीं मिले। आखिर में क्या हुआ, मैंने एक आदमी देखा, बड़ा सरल था। मैंने कहा भैया आप आ जाओ बर्तन मांजना। वो बोला ठीक है गुरुजी, और बर्तन आधी रात तक मांजे जाते हैं। बाकी ऐसे खुश हुए कि जैसे कोई लॉटरी निकल गई हो। मुझसे रहा नहीं गा। मैंने कहा देखो, पता है आपको क्यों नहीं चुना? आप के अंदर बड़कपन था, आपने सोचा बर्तन मांजने से हमारी क्रेज डाउन होगी, इसलिए आप बच रहे थे कि हमारा नंबर नहीं आए। आपकी आंखों से पढ़ा मैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जब मैं कहीं घूमने जाता हूं, यहाँ ट्रेन लेट हो जाती है तो धर्म स्थान पे चला जाता हूँ, गुरुद्वारे चला जाता हूँ, जहाँ शांति हो चला जाता हूँ, मंदिर में भी चला जाता हूँ, एकांत स्थान पर चला जाता हूँ। तो मैं शीशगंज गुरुद्वारे में बैठा जाकर, कीर्तन भी चल रहा था और मैं बाहर भी देख रहा था। एक सिख फैमिली आई, बड़े रईस थे, कनाडा से आए थे। पता है वो क्या कर रहे थे? वो सरदार जी खुद नाली साफ कर रहा था, और जहां हाथ मुंह धोते हैं वो साफ कर रहा था। उसकी पत्नी जूठे बर्तन साफ कर रही थी, दोने दूने उठा रही थी। बेटा और बेटी जूतियों को साफ कर रहे थे। वाह, स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। तो इस तरह से मनु ने उसको कहा भाई तू साफ सफाई करना। वो बेचारा करता रहा, धीरे धीरे वैमनस्य से बढ़ता गया। ये घर में भी होता है। आप देखते हैं घर में 4 भाई है ना, ऊपर से मिले हुए होते हैं लेकिन अंदर से मेल नहीं मिलता है। ठीक है, एक कहावत है, भाई लड़ते नहीं पराई जाई यहां लड़ाती है। तो मतभेद बढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा। अगर उन भाइयों में एक अमीर है ना, तो अपने ही सगे भाई अगर गरीब है उसको हेय दृष्टि से देखता है, और यही चीज अगर एक पढ़ा लिखा है ना, एक कम पढ़ा लिखा है, उसको वो हेय दृष्टि से देखता है। इस तरह
आगे चलकर कुनबा बढ़ता गया, बिखरते गए और हम उसमें मतभेद पैदा कर दिए ज्यादा। मनु ने ये नहीं किया, ये तो हमने किया। मनु को क्यों दोष दे रहे हो? उन्होंने तो पारिवारिक एक व्यवस्था बनाई थी। आगे जो घृणा वाला भाव है मनु ने पैदा नहीं किया था, वो कोई अलग से नहीं पैदा हुए, चारों मनु के पुत्र थे। ठीक है, तो बंधुओं स्वाभाविक है, यूं होता है। इस तरह माताओं बहनों का यहां शौचालय करीब 200 है, 150। जब लाखों लोग आते हैं, एक तो मेरे जन्मदिन पर बहुत लोग आते हैं, दूसरा कबीर जयंती पर, जेठ की पूर्णिमा पर भरपूर लोग आते हैं, देश से विदेशों से भी आते हैं। तीसरा गुरु पूर्णिमा पर तो बम्पर भीड़ होती है, 1 लाख लोगों के आसपास आते हैं। चौथा स्थापना दिवस 31 दिसंबर को बहुत लोग आते हैं, इसलिए हमें शौचालय बनाने पड़ते हैं। बाहर से आए लोगों के लिए हमसे कुछ पूछते हैं, ये भाई आप संपत्ति क्यों खड़ी कर रहे हैं? अरे भैया कौन सी संपत्ति खड़ी कर रहे हैं? संस्थाएं आगंतुक लोगों की सेवा के लिए हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई किसी से किराया नहीं ले रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ये संपत्ति बोल रहे हो? ये तो हमारी आवश्यकता है। आप इसको कैसे कह रहे हैं संपत्ति इकट्ठा करना? ये संस्था रजिस्टर्ड है, इसकी संपत्ति कोई बेच ही नहीं सकता है, वो जेल जाएगा। ATG की भी हमें सुविधा है। तो कहने का ये मतलब है, अब क्या हुआ, तो माताएं बहनें काफ़ी फुल्का बेलती है। मैंने 2 लड़कियों को, बेचारियों को, माताओं को लगाया शौचालय साफ करना, माताओं बहनों को, पुरुष को नहीं लगाया। तो उनमें से एक रोटी बनाने भी आती थी। पता है मुझे कुछ लोगों ने क्या बोला? वो बड़ी वो कर्मठ लड़की है, वो बहन जी कर्मठ है। लोगों ने कहा गुरुजी ये लेटरिन साफ करती है, इसके हाथ से बना हुआ घृणा लगती है। मैं कहा फिर अपना लेटरिन तुम साफ करके आया करो, देखा ना। अब वो कभी कभी माताएं बहनें कम होती है, परमानेंट तो यहाँ कोई है नहीं है, सेवा में आते हैं हर आश्रम से, हर महीने, हर रोज में कुछ लोग नंबर लगा दिया, 1 तारीख को यहाँ से आना, 2 तारीख को कठुआ से आना, इस तरह नंबर लगा। तो कुछ है जो नज़दीक की सेवा में रहती है। अब वो मुझे क्या कहने लगे, गुरुजी ये शौचालय साफ करती है, रोटी बनाए, हमें घृणा लगती है। इसी तरह हुआ वहां भी, कुछ सफाई करते हैं बेचारे, जबकि वो बाई कास्ट, ऐसा कास्ट है ही नहीं, विदेशों में कास्ट ही नहीं है। अब यहां साहब यही बात कह रहे हैं, 4 वर्ण सब एक ही जानो, दूसर कर्म सो जात बखानो। 4 वर्ण एक है, दूसर कर्म जाते हैं भाई, कर्म करे सो नाम धराई। देखो यहां साहब स्पष्ट कह रहे, 4 वर्ण सब एक ही जानो, दूसर कर्म सो जात बखानो। जात वर्ण का चिन्ह न कोई, कैसे दूसर जाति हुई, दूसर जात को अविद माने, जग अज्ञान भेद न जाने। जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैला है। वाह, ये झगड़ा जग में फैला है। जात पात नहीं कोई न्यारी, एक ही जात सबे संसारी। वाह, छोटे तबके ने कबीर साहब को इस एंगल से अपनाया, सिर्फ अध्यात्म से नहीं अपनाया। कहा ये हमारे माफिक बात कर रहे हैं, हम किसी जाति के माफिक बात नहीं कर रहे, हम तो अध्यात्म पर जा रहे हैं ना। जात पात नहीं कोई न्यारी, एक ही जात सकल संसारी। यूनिक बात बोल रहे हैं। भग के द्वारे सब जीव आए, जन्म मरण में बहुत समय। सब मलमूत्र के द्वार, गर्भ द्वार से निकले। रहा एक आए संसारा, कौन ज्ञान से भय न्यारा। जन्म मरण में बहुत समय, दोबारा फिर जाकर जन्म मरण में फंसते हैं सब। राह एक आए संसारा, कौन ज्ञान से भय न्यारा। कौन से ज्ञान से अलग हुए? एक ही घर से सब जीव आए, एक बाप एक बात अलग, सभी परमात्मा का अंश है। जब माँ बाप ही एक ही हैं तो जात कैसे अलग हुए? ये कहो तो दुनिया नाराज होती है। अपने हितों के लिए हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई है ना।
ऊंच नीच सब एक ही जाना, ऊंच नीच सब झूठ बखाना। डार जनेऊ ब्राह्मण कहलाए, ब्राह्मणी को क्या पहना है? सुन्नत कराए मुसलमान नहीं की ना, तुर्कानी का क्या कर देना। ना हिंदू ना तुर्क का है, ज्ञान ही जी धोखा खाए। माँ का रज पिता का बिंदु, कैसा तुर्क है कैसा हिंदू। ये विवाद तो लोगों द्वारा खड़ा किया गया है। राम रहीमा एक है भाई, काहे करत लड़ाई। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम कोई न जाने। जात वर्ण सब मिथ्या जानो, सत्य कहे निश्चय कर मानो। साहब कह रही है सत्य कह रहा हूं। यह जग आंदर जानो भाई, नाम न जाने ऊंच का ही। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। क्योंकि जिसके कर्म अशुद्ध है, पाप कर्म कर रहा है, छल कपट कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, वो ऊंच कैसे हुआ? ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। यही बात तो नानक देव जी भी कह रहे हैं। बिना नाम विष्टि का कीड़ा, उसको कोई दिशा नहीं है। सब मिल भक्ति करो रे भाई, सदगुरु मुख से यह फरमाए। यह सदगुरु का ज्ञान है भाई, जो कोई लखे सुधाई। जात वर्ण हम भाग सुनाई, धर्मदास जग से कह जाए। यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़ा धर्मदास, नाम गहे विश्वास कर जाए पुरुष के पास। माना कहा कबीर की सबको कहूँ पुकार, भ्रम जाल सब त्याग दे गहले नाम हमार। इस तरह राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कितने कितने प्रमाण मिल रहे हैं। वो अनूठा नाम है, वो हृदय शुद्ध करता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। अच्छा साहेबंदी, समय हो गया। आज भी 5 मिनट थोड़ा अधिक लिया आपका। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ।